ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा होगा हेमोलिसिस से रिलेटेड होगा। बेसिकली दिस इज़ द इसको हम कहते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिस। फीटस के अंदर हेमोलिसिस की जो डिजीज़ होती है उसका नाम है, ठीक है। कि और इस लेकिन ये आज का जो लेक्चर है, इससे पहले आपको तब समझ लगेगी अगर आपने इससे पहले एक तो जो आमिर ने जो अपना जो लेक्चर था उसका, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन विच इज़ अबाउट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, जिसमें हेमोलिटिक रिएक्शंस भी होंगी। मैं इसमें भी उस लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले उसको गो थ्रू करें, उसके बाद फिर मेरा एंटीबॉडीज़ वाला लेक्चर है वो गो थ्रू करें, ठीक है। जब ये दोनों गो थ्रू कर चुकेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ना ये वाला लेक्चर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं उसके नीचे अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाई हुई, ठीक है, और वो किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो पहले अगर वो पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छी समझ लग जाएगी। इसमें आपको एक जनरल सा मैं आइडिया दूंगा, ठीक है, कि हेमोलिसिस होता कैसे है, ठीक है, और फिर बेबीज़ के अंदर वो किस तरह होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ का भी जिक्र होगा, ठीक है, इसमें हेमोलिटिक रिएक्शंस का भी जिक्र होगा। इसलिए अगर आपको पहले उन चीज़ों का पता है तब ही आपको ये चीज़ अच्छी से समझ लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इसमें वो भी एबीओ क्लासिफिकेशन वगैरह उनका भी है टाइप, ठीक है। तो ये टेबल जो है ना इसमें मोस्टली काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं, आपकी तो रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। और आपको पहले कुछ वो पढ़ा हुआ है तब आपको इसकी अच्छी समझ लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले आते हैं ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। वी ऑल नो दैट देयर आर ब्लड ग्रुप ए। फर्स्ट इज एबीओ क्लासिफिकेशन एंड देन इट्स आरएच क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हैं, ये सबको पता है हम में से, ठीक है। पहले है ए बी ओ, ठीक है। ये चार हमारे पास ब्लड ग्रुप आते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन हमारे पास कवर हो गई हैं, ठीक है। अब क्या इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, उसके ऊपर क्या होता है, ए एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने इस तरह से शो किया हुआ है, ए एंटीजन, ठीक है। बी एंटीजन किस तरह का है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो जो बी होगा उसके अंदर उसके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन होगा, ठीक है, इसलिए उसको बी ग्रुप कहते हैं। ए बी के ऊपर क्या होगा, दोनों एंटीजन होंगे, ठीक है। ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है। ओ के ऊपर क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। क्लियर है सबको, ये तो सब सिंपल है, ठीक है। अब आर एच पॉजिटिव का मतलब और आर एच नेगेटिव का मतलब क्या है। जो आर एच एंटीजन है, जिसको हम वी आल्सो कॉल इट एज डी एंटीजन, ठीक है। ये प्रेजेंट अगर होगा तो इस डेट विल बी कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, अगर नहीं होगा तो फिर आर एच नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं, ए पॉजिटिव जो आपका ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर ए एंटीजन भी होगा और आर एच एंटीजन भी होगा। ए नेगेटिव के ऊपर ए एंटीजन होगा बट देर विल बी नो आर एच एंटीजन, ठीक है। ये चीज़ समझ है सबको, बेसिक सिंपल चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात कर ली है एंटीजेंस की। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको एंटीबॉडीज़ की तब समझ लगेगी जब आपने मेरी एंटीबॉडीज़ वाला लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। कि आईजीएम क्या होती है, आईजीजी क्या होती है और ये क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ये याद रखें कि ऑलमोस्ट मोस्ट एंटीबॉडीज़ जो आपके ब्लड में होंगी अगेंस्ट योर आरबीसीज, ठीक है, वो होंगी आईजीएम, ठीक है। आईजीएम एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। तो एंटी जो ग्रुप ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, उसके अंदर आप सबको पता है कि एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ए तो उसकी अपना सेल्फ एंटीजन है, ठीक है। वो आपको शुरू में स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो भी सेल्फ एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी वो तो थाइमस में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर हमेशा उसके अपोजिट वाला जो एंटीजन होगा उसकी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी। जो बी है उसके अंदर क्या होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। कि जो अपोजिट वाला एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है। क्लियर है। बट बोथ बोथ ऑफ दम आर आईजीएम एंटीबॉडीज, जो कि आपको मैंने बताया था कि टेट्रामर ये पेंटामर होते हैं। इस तरह ये 5 इसकी वो होती है और इकट्ठे सर्कल में बना के रहते हैं। अच्छा, अब ए बी एंटीजन है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों सेल्फ एंटीजन है, ए बी एंड बी बोथ आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एंटीजन्स देयर विल बी नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ठीक है। क्योंकि सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट तो कोई एंटीबॉडी नहीं हो सकती, ठीक है। देयर विल बी नन एंटीबॉडीज, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। उनको कोई भी ब्लड लगा दोगे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है, तो वो कैसे रिएक्शन ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। ओके,
ओ में क्या होता है कि नो एंटीबॉडी, दो नो एंटीजेंस प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कोई एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते, बट बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटी ए एंड एंटी बी, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब इसमें एक चीज क्या आती है, जो आपका ओ ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ, उसमें बोथ आईजीएम एंड आईजीजी आर प्रेजेंट, ठीक है, ओ के अंदर बोथ आईजीएम एंड आईजीजी, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब ये मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, ठीक है, कि मुझे क्या जरूरत है आपको ये, आपको क्या जरूरत है, आप सिर्फ ये याद कर लीजिए एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज। वाई यू शुड नो अबाउट आईजीएम आईजीजी ये चीजें, ठीक है, उसकी मैं आपको सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा। और आपको अगर मैंने लास्ट लेक्चर आपने मेरा पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आईजीजी एंटीबॉडी होती है, दिस इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हिमोलिटिक डिजीज ऑफ अ न्यू बॉर्न, ठीक है, बेबी की हिमोलिटिक डिजीज। तो जिन मदर्स को, ठीक है, जिन मदर्स का ओ ग्रुप होगा, ठीक है, या उनके आर एच नेगेटिव होंगे, इन दोनों में आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, सो दे कैन इजीली क्रॉस इनटू न्यू बॉर्न, ठीक है, प्लेसेंटा के जो क्रॉस कर देंगी और न्यू बॉर्न के अंदर हिमोलिसिस क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी एंटीबॉडीज क्लासिफिकेशन और एंटीबॉडीज वाला लेक्चर पढ़ना मस्ट है इससे पहले, ठीक है, समझ लगने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या चीज याद रखनी है, ये ऊपर वाली सारी चीजें बेसिक है, ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो आपको ये जरा इसकी मैंने समराइज कर दिया है। याद करने वाली चीज क्या है, दिस एंटीबॉडीज की टाइप्स, ठीक है, एंटी बी एंटी ए जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आईजीएम, बट in blood group O, these anti-A, anti-B, and they can also be IgM, and then they can also be IgG, ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि IgG होती हैं। और इसके अलावा आर एच एंटीबॉडीज की जो हम बात कर रहे थे, आर एच एंटीजेंस की, ठीक है, जिसमें आर एच एंटीजन पॉजिटिव होगा उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन जिसमें आर एच नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, उसके अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज होंगी, एंड दोज विल बी ओनली आईजीजी, इसमें आईजीएम का कोई वो रोल नहीं है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताऊं, ठीक है, वही चीज सिंपल, ठीक है, कि अब ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इफ द पर्सन रिसीव बी आर ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर बी या ए बी होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज विल बी देयर, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये चीज क्या है, अब इसमें क्या चीज, ये मैं आपको वो कर रहा हूँ, इसको जरा अगर एंटी जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इसको आप बी ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते क्योंकि इसका एंटीजन बी है, दिस विल क्रॉस रिएक्ट विद एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है, और उसको हिमोलिसिस हो जाएगा अगर आप उसने ब्लड ग्रुप लगा दिया। we can we can also not give him blood group AB because इसमें भी B एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इसके अंदर जिस तरह जब तक ये एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, कोई भी बी एंटीजन वाला रिलेटेड चीज होगी ना, वो इसको नहीं दे सकते, ठीक है, ओ दे सकते हैं क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, इस दैट्स व्हाई ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये आप सबको पता है इस चीज का, ठीक है, क्या हो गया, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं बी की तरफ, इसमें क्या है, एंटी ए एंटीबॉडीज, सो वी कैन नॉट गिव हिम ब्लड ग्रुप ए और ए बी, ठीक है, जब ए और ए बी मिलेगा तो इसमें भी हिमोलिटिक रिएक्शन हो जाएगा। अब ए बी की बात करते हैं, देर आर नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, इसको आपको जो मर्जी दे दें, ठीक है, ए एंटीजन दे दें, बी एंटीजन दे दें, ठीक है, दैट्स वी कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, देखें, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ आरबीसीज एंड यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कोई नहीं है तो किसी इसका प्लाज्मा किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्लड ग्रुप की बात है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप ओ, both antibodies are there, anti A and anti B antibodies, ठीक है, receives any non O, ठीक है, कोई भी O लगाएंगे उनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्रॉस सेलेक्ट करके उसको इम्यूनिटिक रिएक्शन करवा सकते हैं, बट इट्स अ यूनिवर्सल डोनर ऑफ आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो वो क्रॉस रिएक्ट एंटीबॉडीज के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, बट इट्स अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है।
प्लाज्मा है तो इसको कोई भी दे सकते हैं प्लाज्मा, क्योंकि एंटीबॉडी जो भी होगी तो इसके अंदर जाके वैसे ही वो डाइल्यूट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं RH क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये वही सेम चीज, ठीक है। एंटीबॉडी अगर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी इसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, बट अगर इफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर RH-D एंटीजन होगा। ये चीज के लिए देखिए आप, ए पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, लेट्स से इट्स ए पॉजिटिव। अब इसको हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं? ठीक है, अब ए पॉजिटिव है, ठीक है, इसके अंदर बी एंटीबॉडीज है और RH एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी हम पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं और कोई भी नेगेटिव ब्लड भी दे सकते हैं, ठीक है। इफ इट्स ए नेगेटिव, ठीक है, तो इसको ये चीज तो फॉलो करेंगे, ठीक है, ए वाला देंगे सिर्फ या ओ वाला देंगे, ठीक है, लेकिन इसको RH पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटी-D एंटीबॉडीज विल बी देयर, ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव वाला कोई भी दिया, ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव वाला दिया, ठीक है, तो उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये बता दूं, ठीक है, कि ABO क्लासिफिकेशन है, अगर किसी ए ग्रुप वाले को बी का दे दिया हमने, ठीक है, वो बहुत सीवियर डिजीज होगी, ठीक है। अगर ए नेगेटिव वाले को हमने ए पॉजिटिव दे दिया है, वो उतनी सीवियर नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज जो आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस की अमाउंट है, ठीक है, वो आर एच एंटीजन इतने ज्यादा नहीं होते जितने ज्यादा ये होते हैं, ठीक है।